धन्यवाद राजीव जी। इसके पहले कोई देश में पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहा है और न पहली बार कोई एग्जिट पोल आया है। इसके पहले कितनी गंभीरता से लोगों ने इसको लिया। सवाल यह है कि अगर आप पूरे 5 साल, पूरे 4 साल, पूरे 3 साल अगर आप सत्ता के साथ खड़े हैं तो क्या चुनाव में आप सत्ता को छोड़ के चले जाएंगे? किसी जिन जिन के एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता में लाते हुए दिख रहे हैं, इसमें से किसी ने सरकार पर सवाल खड़ा किए क्या? किसी किसी भी चैनल ने मुद्दा हो, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो किसानों पर गोली चलने का मामला हो, चाहे युवाओं के बेरोजगारी का इशू रहा हो, किसी मुद्दे पर अगर खड़े हुए हो सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछते हुए, तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि साहब आपका एग्जिट पोल कैसे हो गया। जो चीज आप हमेशा से बताते रहे कि सरकार शानदार काम कर रही है, तो अगर सरकार को शानदार आप बताते रहे पूरे साल भर, पूरे 2 साल, पूरे कार्यकाल भर, तो आप कैसे आज खड़ा कर देंगे कि इनको वोट नहीं मिल रहा है? आप अपने आप को तो भी जस्टिफाई करना होता है। और मेरा निजी अनुभव यह है कि मैं अपने पत्रकारिता के जीवन में इस देश के लगभग अधिकांश राज्यों में चुनाव में गया हूं और खूब घूमा हूं। ये मुझे आज तक कोई सर्वे करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं कभी दिखाई नहीं पड़े, कोई हमसे मिला नहीं आज तक। बाद में किसी ने फोन भी नहीं किया कि साहब आप बताइए आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या आपका किससे मिलकर के सर्वे करते हैं, मुझे क्या रहस्य है। तो किससे पूछ के इन्होंने किया, क्या किया। अब मुझे एक और सवाल लगता है जैसे कि आर रिपब्लिक ने मध्य प्रदेश में केवल 130 सीटें दी। मुझे लगता है कि आर रिपब्लिक ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया, उसको 150 सीट देना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे हर इलाके की तासीर अलग अलग है। बुंदेलखंड अलग है, चंबल ग्वालियर अलग है, बघेलखंड अलग, जिसको महाकौशल अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग लोगों का व्यवहार है। मुझे लगता है कि यार उन लोगों से बेहतर संवाद नहीं कायम कर पाए। एकदम जो वास्तविक स्थिति उनकी दिमाग में जो हो रही होगी वो नहीं पता। 130 सीट पहुंचा दिया उन्होंने। सवाल है कि अगर आपके एग्जिट पोल क्या जो चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में राजनीतिक उससे अंदाजा नहीं लगता। किसी भी चुनाव के दौरान जो सर्वे हुए थे अलग अलग संस्थानों ने किए थे, किसी संस्थान ने इस तरह का प्रचंड बहुमत दिलाया क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने मुद्दे खड़े किए, क्या उनका कोई लाभ नहीं है? अगर और कंट्राडिक्टरी कितना है ये कि अगर आप ये बताते हैं कि लाडली बहना कार्यक्रम की योजना के लागू होने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो फिर चिरंजीवी योजना से राजस्थान में नेक टू नेक क्यों हो गया? फिर तो उतना बहुत राजस्थान में मिलना चाहिए। और फिर अगर कार्यक्रमों की बदौलत ही आप राजस्थान में बीजेपी की सरकार वापस आ रही है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नेक टू नेक कर रहे हैं आप? मतलब आप 15 से उठ करके 40 की संख्या पहुंच जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्यों हो जा रहे? कौन सा तर्क है वहां? और अब आपकी सत्ता क्यों बची रह जाएगी मध्य प्रदेश में? इस बिना आप लोग आपके साथ वोट दे रहे हैं। आपकी पार्टी बटी हुई, आपके उम्मीदवारों में आपसी झगड़ा, विद्रोह सर्वाधिक, मतदान के दिन तमाम झगड़े के आरोप बीजेपी के, उसके बाद भी आप चुनाव आप ही जीत रहे हैं। कौन मैंने कहीं से बात समझ में आवे। और आप बीजेपी ने अपने सांसदों को उतारा, मंत्रियों को उतारा, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उतारा। इसमें से कोई एक व्यक्ति बता दे जो अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार तक करने गया हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राकेश सिंह जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय साहब हो, और चाहे सतना के सांसद जी हो, और चाहे नरेंद्र सिंह तोमर साहब हो। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के खिलाफ 3 तो वीडियो वायरल हो गए भ्रष्टाचार के। मतदान का क्या प्रतिशत रहा वहां खुद आप सबको पता है। किस बिना पर आप मैंने कोई तो वजह होनी चाहिए। और अगर लोगों ने जम के वोट डाले हैं तो क्यों डाले हैं? जो सर्वेक्षण है कि आपका चंबल ग्वालियर के इलाके में बीजेपी का जो समर्थन है वह वहां पे घटा हुआ है, विंध्य में आपका घटा हुआ है, महाकौशल में आपका जन समर्थन घटा हुआ है, और आप सीटें पा रहे हैं 130, 125, 120। ये मतलब कहीं से भी कन्विंसिंग लगे किसी को? यह केवल और केवल यह है कि 3 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने की कोशिश है। आप ये देखिए कि अगर में कांग्रेस ने अपनी जगह
तो क्या अचानक बना दी, बिना किसी वजह के बना लिया? कांग्रेस पिछले 1 साल से तेलंगाना में लगी हुई है और उसने विपक्ष को भरा, अपने संगठन को मजबूत किया, प्रदेश के अध्यक्ष के साथ एक नया प्रदेश अध्यक्ष लेकर के आए, केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ जुटा। कर्नाटक की सरकार जीतने के बाद जो उनके पदाधिकारी हैं और मंत्री हैं वो तेलंगाना में लगे, और एक जो पहले से ही इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के प्रति लोगों का लगाव रहा है तेलंगाना में, और अपने गारंटियों के उससे राजनीति की और एक माहौल बनाया और विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। क्या इस तरह की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में की हो? मध्य प्रदेश में 3.5 जो सरकार गिरने के बाद से कांग्रेस लगातार वहां सक्रिय है, उनके नेता लगातार सक्रिय है, उनके जो जो संगठनात्मक विभेद थे उसको नियंत्रित किया, पर वो तमाम प्रयास किए जिससे कि आपको एक जो जन समर्थन की स्थिति है मध्य प्रदेश में वो बने। 2018 में सरकार को लोगों ने खारिज कर दिया था, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां कांग्रेस की बनी, जोड़ तोड़ की सरकार आपने बनाई। और मेरा दृढ़ विश्वास है, यह इस देश का संसदीय इतिहास गवाह है कि जिस किसी भी राजनेता ने या जिस किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी राज्य में जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, माने जनादेश के खिलाफ सरकार बनाने की कोशिश की है, अगले चुनाव में उसको बहुत नुकसान होगा। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए अजीत जोगी को, आप याद कीजिए कि अजीत जोगी ने क्या क्या तमाशे किए थे। भारतीय जनता किस पार्टी को नहीं तोड़ दिया उन्होंने, अपनी पार्टी तोड़ करके कांग्रेस को उन्होंने नई पार्टी बना ली। आप याद कीजिए राजस्थान के इतिहास में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था। आप जिस किसी राज्य की आप बात कर लीजिए, वहां पे हालात यही बनते गए कि लोगों ने उनको छोड़ा। और यह भी तथ्य है कि जिस किसी राजनीतिक दल ने अपने स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की, उसको उस तरह की राजनीतिक सफलताएं नहीं मिली जो जहां स्थानीय नेतृत्व तो मजबूत रहा। अभी हाल में ही आप हिमाचल का इतिहास देख लीजिए, उन्होंने किनारे किया बीजेपी ने, विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति बनी। येदियुरप्पा के साथ इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में क्या स्थिति बनी। उसी कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल के साथ कांग्रेस ने किया था, क्या हालात बने। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं के साथ क्या किया, वहां की स्थिति राजनीति की स्थिति देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश को आप याद कर लीजिए, कल्याण शिक्षा की बीजेपी ने तो क्या हुआ। आज आप मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखा कि मोदी के मन में पीएम के, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। कहीं भी आपने किसी अपने नेता को आगे नहीं रखा। तो आखिर जो स्थानीय जनता है किस बात के साथ कनेक्ट स्थापित करेगी, जिसे आप एग्जिट पोल इस तरह से दिखाई दे रहे, ये दिखा रहे हैं। जो ये एग्जिट पोल है, ये इसका केवल हम जिसे लोग बैठ करके चर्चा करें, ये गलत नहीं है। और अगर इस तरह का अगर आप सरकार में आ रहे होते हैं, वो सतह पर दिखाई पड़ता है। ध्रुवीकरण की आपकी राजनीति सफल नहीं हुई। जो लोगों को आपने आश्वासन दिया उसमें विश्वास का संकट था, संगठनात्मक झमेले अलग आपके पास थे। कहां से आपको समझ, कौन सी ऐसी वजह है? अगर बावजूद इसके समर्थन मिल रहा है तो जितने तरह की राजनीतिक व्याख्याएं हैं सब बेमानी है, कोई उसके ऊपर कोई भी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और ये संभव नहीं है कि एक राज्य में अगर आप प्रचंड बहुमत दिखा रहे हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में, तो इन्हीं सर्वेक्षणकर्ताओं को उतना ही प्रचंड बहुमत की सरकार आपको बतानी पड़ेगी राजस्थान में। क्योंकि अगर अपने कार्यक्रमों के बूते शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं, तो अपने कार्यक्रमों के बूते अशोक गहलोत क्यों नहीं जीत रहे हैं? कौन सी वजह मिल गई? वहां तो विद्रोह, अपनी पार्टी के विद्रोह को भी बहुत नियंत्रित कर लिया था। और क्या मुझे छत्तीसगढ़ क्या समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ में 15 से उठ कर गए आप सीधे 40-45 पे आ जाएंगे, नेक टू नेक हो जाएगा, जबकि प्रचार के दौरान बीजेपी कहीं दिख नहीं रही थी। यह जो आज का एग्जिट पोल है, हाँ ये जरूर है कि जो समाचार पत्रों ने एग्जिट पोल निकाले हैं, जैसे भास्कर ने निकाला है, देशबंधु ने निकाला है, और कुछ दक्षिण के अखबारों ने अपने लिए निकाला है, मुझे लगता है कि वह काफी हद तक सही है। उसपे उनपे एक तो उनका जो अखबार के लोगों का जो काम करने का अपना तरीका होता है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में समाचार पत्रों के सर्वेक्षणों को आप काफी हद तक एक तार्किक माना जा सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के हैं, और वो जो जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, इंडिया टुडे वाला जो वीडियो लीक हुआ, वो लीक नहीं है, वो प्रायोजित तरीके से जारी किया गया है। कहीं से भी लीकेज नहीं है कि आप उनकी बात को सुनिए, आप पूरी बात को सुनिए ना, कहीं से नहीं लगता कोई चीज छिपाना चाहते हो। वह एक विधिवत प्रायोजित तरीके से उन्होंने जारी किया है कि आप वो भी रहे,
और उनके जो सर्वेक्षण के जो ब्रिगेड पोल के निर्णय हैं, उनके ऊपर भी उसी लिहाज से चर्चा की जाए। तो मैं इसको